दोस्तों हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेकेंड एडिशन और सेकेंड एपिसोड ऑफ द वीडियो सीरीज ऑन द टॉपिक ऑफ हेल्दी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। दोस्तों लेट्स लिसन टू डॉक्टर नीरज एज इट टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विच वी आर फॉरगेटिंग एंड विच यूज्ड टू बी वेरी वेरी हेल्दी इंडीड। हर घर एक हेल्थ क्लब हुआ करता। अब वो जो है कुर्ती थी मोखल मुसली से, चावल है जौ को बनाने का तरीका होता था, है आपके जो है कई ऐसे महुआ का जो है लड्डू बनता था, उसे कूट दिया जाता था। ये सब बड़ा अद्भुत जो है ना वो नजारा जब मैं याद करता हूँ तो उन पुरखों के प्रति इतनी श्रद्धा उमड़ती है कि क्या कमाल के हमारे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने इस प्रकार के जो है ना ज्ञान को जो है हमारे जीवन के साथ सीधे जोड़ दिया था। यानी विज्ञान को इस प्रकार से हमारे जीवन से, और इसीलिए ये हमारे जीवन का सूत्र था, जीवेम सर्दसतम पश्येम सर्दसतम शून्याम सर्दसतम प्रब्रियाम सर्दसतम दीनाश्याम सर्दसतम भूयसी सर्दसता। 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हमारी आंखें सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारे कान सही होने चाहिए, हमारे कान की ताकत सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारी वाणी सही होनी चाहिए, वाणी में कहीं लटपटाहट नहीं होनी चाहिए, 100 साल तक हम जो है अच्छी तरह से हमारे अंग प्रत्यंग काम करते रहें, दूसरों की सेवा में संलग्न रहें, हम आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे की सेवा हम न लें, 100 साल से भी अधिक दिन तक जिए। तो ये परंपरा कहां से है? ये इस प्रकार के आहार से। लेकिन हमारा देश जब गुलाम हुआ और आपके अंग्रेजों के, मुगलों के, उस समय हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, ये आहार विहार से लेकर के सारी चीजें हैं, लोग रोटी के बदले ब्रेड खाने लग गए, पता नहीं क्या क्या जो है उल्टा पुल्टा खाना जो है शुरू कर दिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी जो क्षमता थी, हमारा जो जीवन के प्रति जो एक दृष्टिकोण था, वो सारा कुछ बदल गया और हम जो है फिर हमारी औसत आयु कहाँ पहुंच गई? बिल्कुल नीचे चली गई। अरे मात्र 300 साल पुराने मुगल साम्राज्य के जो स्थापना के 300-400 साल पहले की बात हम कहते हैं, जिस युग में महाराणा प्रताप है, उस समय देखिए उनकी शक्ति कहाँ थी, उनका स्वास्थ्य कहाँ से आया है? उनके जो है वो पहनते थे, बख्तरबंद पहनते थे, इतने भारी तो आज हमसे उठाए न उठे। वो भाले लेकर के जो लड़ाइयां करते थे, वो भाले इतने मजबूत होते थे। वो कहाँ गई शक्ति हमारी? कहते हैं ना कि हमारी औसत आयु बढ़ गई है, लेकिन हम उनको तो याद करें, उन पुरखों की याद करें। और वो तो यही मात्र 3-3.5 साल पहले की घटना है। तो ताकत कहाँ गई? वो शक्ति कहाँ गई? वो शक्ति थी हमारे उस आहार में, उस हमारे परंपरा में। तो ये जो हमारा परंपरागत जो अद्भुत जो हमारे पुरखों का दिया हुआ ज्ञान था, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और हमारा स्वास्थ्य खो रहा है, हमारी शक्ति खो रही है, हमारी ऊर्जा खो रही है। और हम जो है अब थोड़ी सी जागृति आ रही है लोगों के अंदर। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम अपने, जैसे हम कह रहे थे कि ये कूटा जाता था ओखल मुश्किल। अरे माताओं की क्या किसी की मजाल होती थी कि माताओं से थोड़ी कुदृष्टि भी देख सके। उनके एक थप्पड़ पड़ता था जो है बदमाश जो है, ऐसे कई घटनाएं हम पहले हमने सुन रखे। तो ये जो है ना, ये शक्ति थी काहे की? उस ओखल मुसली की। कूट कूट करके हाथ को इतना मजबूती, एक्सरसाइज हो जाता था दोनों हाथ से, इससे हुआ फिर इससे हुआ। फिर इसी प्रकार से हर घर में क्या होते थे? सील बाटी हुआ करती, मसाले पीसने की कितनी अद्भुत परंपरा थी। अब मसालों का क्या है? ये जितने मसाले होते हैं ना, वास्तव में ये हमारे पेट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ये हानिकारक नहीं होते हैं। ये बहुत है, क्यों? इसमें ऐसे पॉलीसैकरिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखता है। पेट में कहीं किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है, लीवर खराब हो रहा है या कोई भी विषाक्तता जो है पैदा हो रही है, उसे वो क्या करते थे? अक्षुण बनाकर रखते थे, उसे सही रखते थे। और मसालों में क्या पीसा जाता था? पहले लहसुन पीसा जाता था। अब लहसुन जो है, मैंने कई बार इस पर चर्चा की है कि लहसुन कितना अद्भुत है।
जबरदस्त एंटीबायोटिक्स है। कल ही हम एक देख रहे थे, हमारे जयपुर के, मैं जयपुर में के रहने वाला हूँ, वहाँ के कुछ मित्रों ने, मेडिकल साइंस के जो है प्रोफेसरों ने एक प्रयोग किया है। यही समय ब्लैक जो है फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जो प्रकोप हो रहा है, उन पर वहाँ के डॉक्टरों ने प्रयोग किया और लहसुन का प्रयोग किया और बहुत सफल रहा है। ये लहसुन जो है हर घर में जो मसाले पीसे जाते थे उसमें लहसुन डाला जाता था, उसमें जो है काली मिर्च होती थी, हल्दी होती थी। अब इनके ऊपर इतने रिसर्च हुए, इतनी खोजें, और मात्र यही नहीं, पूरे विश्व में अद्भुत खोजें हुई हैं, अद्भुत रिसर्च हुआ है। और ये हम सीधे जो है ना मसाले में प्रयोग करते थे, उससे सब्जियां बनती थी, उससे जो है बहुत सारी चीजों का होता था। और सील बाटी पर कूटा जा, सील बाटी पर कितना देर, अब मसाले जो है पीस करके पिसा हुआ लेते हैं। अब पिसा हुआ मसाला मैं कहता हूँ कि वो नपुंसक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो उसको पोटेंशियलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो मसाले भी उसी प्रकार से बहुत तेजी से रोटेशन के साथ उसको पीसा जाता है। और सील बाटी पर कितना धीरे धीरे, बड़ी नजाकत और नफासत के साथ पीसा जाता था। और ये जो है ना, साथ ही साथ जो सील होता था, जो शिला होती थी, जिसको लोढ़ा भी बोलते थे, उस लोढ़ा का परंपरा से कई जगह प्रयोग भी होता था। तो उसे लोढ़ा को, उसे सील को तो क्या करते थे, हाथ से पकड़ कर, और ये करते थे। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे एक्यूप्रेशर हो जाता था। हमारे हाथों के जो है ना एक्यूप्रेशर, हाथ में बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो हमारे विभिन्न अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आंख को, हमारे नाक को, हमारे दिल को, हमारे, तो उन सब का अपने आप क्या होता था, ऐसे करते थे, एक्यूप्रेशर हो जाता था। अब एक्यूप्रेशर होता था तो सब ऐसे स्वतः सारे अंग हमारे स्वस्थ रहते थे, सशक्त होते थे। तो ये जो है हमारी परंपराएं अद्भुत थी। इतना ही नहीं, बल्कि पहले छाछ पिलोने की परंपरा थी, रही हुआ करता था, दाल में भी डाल करके ऐसे ऐसे करते थे। इसे भी अच्छी तरह से जो है क्या होता था, आपके जो है एक्यूप्रेशर हो जाता था। और इसे प्रत्येक अंग को जो है ना भरपूर, यानी एक प्रकार से ये स्पॉट रिफ्लेक्ट जोन थेरेपी का काम करता था, उसका रिफ्लेक्स होता था दूसरे अंगों के ऊपर। तो ये आपके हमारी परंपराएं से ये होता था। आपके दही बिलोने का, छाछ बिलोने का, खूब सारे दही दूध हुआ करता, छाछ बिलोते थे। तो ये हमारे टेनिस है वो कहाँ से होगा, हमारी अच्छी एक्सरसाइज होती थी, कंधे की एक्सरसाइज हो जाती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे हर घर अपने आप में बहुत ही अद्भुत हेल्थ क्लब हुआ करता, और हेल्थ क्लब का उपयोग माताएं करती थी और स्वस्थ होती थी, सशक्त होती थी, सबल होती थी। आज हम देख ले, पहले माताएं, एक एक माताएं कितनी शक्तिशाली होती थी। पहले की माताएं, किसी भाई बहन से पूछो, कितने भाई बहन हो, किसी से भी पूछ लो जो पुराने लोग हैं, वो कहेंगे कि भाई हम 6 भाई हैं, 5 बहन हैं। आज जो है माताएं 1-2 बच्चे पैदा करते हैं, उसी में उनकी शक्तिहीनता खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि खूब बच्चे पैदा करो, मैं कहता हूं कि ये उस परंपरा का जो है परिणाम, ये उस हमारी शक्ति का परिणाम था कि माताएं बच्चे पैदा करती थी, और बड़े बच्चे भी, माता भी सशक्त होती थी। आज माताएं वो मिलती हैं जिनको 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं, कितनी शक्तिशाली हैं। तो ये हम देखते हैं कि भाई ये हमारी परंपरा की जो चीजें थी ना, बहुत ही कमाल की थी। एक नहीं, कितने भी परंपरा। एक चीज और परंपरा थी, बहुत सुंदर परंपरा थी। देखिए हमारे यहाँ किसी भी आहार को तल भूनकर खाने का रिवाज नहीं था। कभी कभी तलने भूनने के जो है ना, और उसके लिए भी क्या होता था, अनुष्ठान होता था, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था। और वो अनुष्ठान क्या होता था, जैसे हमारे जो है 2 बार, हमारे उन महान मनीषियों ने कहा कि 2 बार तुम तले भुने आहार खा सकते हो, ये जो है ना कचरा आहार खा सकते हो।
और उस कचरा आहार खाने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की? अनुष्ठान बनाया था, बहुत बड़ा पर्व, बहुत बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता था उसे, कि आज कचरा आहार खाएंगे, आज जो है पुआ पकवान खाएंगे। और गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, सबके घरों में जो है ना इस प्रकार के बन, जैसे होली, कौन सा 2 दिन था? होली और दिवाली के दिन। ये कितना अद्भुत ये परंपरा थी। होली के दिन सभी हम प्रतीक्षा करते थे कि कब होली आएगी, कब पुआ मिलेगा, पकवान मिलेगा। बड़े एक खाने की जो है ना एक अंदर जो होता था कि भाई उसका हम आनंद लेंगे होली के दिन। और हर बच्चा से सियाना से लेकर के तो उसकी प्रतीक्षा करते कि आज जो है घर घर, गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो चाहे रानी हो, विद्वान हो चाहे कोई भी हो, सभी के घर जो है ना ये पुआ पकवान विशेष अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता और उस दिन लोग खाते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा जो है बहुत अद्वितीय प्रयोग था। तो साल में 2 बार आता था ये, और उसका जो है प्रयोग करते थे। ये जो है हम देखते हैं कि भाई होली के दिन पुआ पकवान बनता था और लोग खाते थे। लेकिन एक दिन होली के दिन खाने का कितना अच्छा, क्योंकि ये आहार जो है हमें स्वास्थ्य नहीं देने वाला है, सिर्फ मन को जो है संतुष्टि प्रदान करेगा कि हाँ ये पुआ पकवान खा करके इसे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अब वो पुआ पकवान जो भी खा लिया है, तली भुनी चीजें, इस प्रकार के जो है ना मिठाइयाँ जो भी जो है बना खा लिया, अब उस शरीर में जा करके विकार पैदा करेगा, टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। तो उसके लिए क्या किया हमारे उन पुरखों ने? बड़ा सुंदर अनुष्ठान रखा है। तुरंत जो है होली के बाद नवरात्रि की व्यवस्था कर दी कि 9 दिन तुम उपवास करो, 9 दिन तुम जो है रसाहार करो। और उसके लिए माँ दुर्गा का चयन किया है। दुर्गा, और हर एक 9 दिन जो है अलग अलग शक्ति की देवी की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति की, स्वास्थ्य की। क्योंकि माँ दुर्गा की जो विभिन्न रूप हैं, वो विभिन्न रूप क्या है? वो स्वास्थ्य की देवी है, सौंदर्य की देवी है, शक्ति की देवी है, ऊर्जा की देवी है, आनंद की देवी है। तो ये जो माँ दुर्गा के विभिन्न रूप हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। माँ दुर्गा सौंदर्य की देवी, कितनी अद्भुत माँ दुर्गा के चेहरे पर यानी ग्लो है, ग्रेसफुल है, स्वास्थ्य। इसलिए मैं कहता हूँ उसकी आराधना के लिए 9 दिन उपवास की व्यवस्था कर दी। एक दिन होली के दिन आपने आज कचरा खाया, तो अब उसके स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से अब उसे क्या करना है कि 9 दिन हमें जो है अच्छी तरह से जो है उसे जो है आराधना करनी है, स्वास्थ्य की आराधना करनी है, सौंदर्य की आराधना करनी है। और इसके लिए भी कितना साइंटिफिक, वैज्ञानिक हमारे उन पुरखों ने व्यवस्था की। 9 दिन क्या करते हैं? उसके पहले से ही जौ बोते हैं। जौ क्या है? जौ एक प्रकार का जो है आपके यानी सृष्टि का कहा जाता है, हमारे जो पुराने लोग हैं, पुराने विद्वान हैं, इस सृष्टि का ये पहला अनाज है, इसलिए बहुत ही से शुद्धतम, पवित्रतम माना जाता है। और माँ दुर्गा भी उस सृष्टि के सृजन में माँ दुर्गा का बहुत बड़ी भूमिका है। और तो इसलिए उस माँ दुर्गा की आराधना जो है इसके साथ, ये माँ दुर्गा का एक दिव्य डिवाइन ब्लेसिंग है, जौ प्रसाद है। तो उसको जो है बोते हैं, और उसे बोते हैं तो माँ वो जो है उसका जो पौधा होता है बहुत पावरफुल होता है। मैंने इस विषय में खोज किया, रिसर्च किया, विश्व के अनेक देशों में इस पर खोज हुआ है, और कल हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस वीडियो सीरीज़ का आनंद ले रहे हैं और इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। द टॉपिक ऑफ द वीडियो सीरीज इज, एज यू नो, हेल्दी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, एंड लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3. But before that, please ensure that you have seen part 1 as well as part 2. Take care, stay safe.